नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और आज हम बात करने वाले थे बीएसटीसी में कॉलेज अलॉट को लेकर। जैसे काउंसलिंग प्रक्रियाएं चली है तो उसमें आपने काउंसलिंग करवा ली होगी। 3000 रुपीज़ थे जो आपने डिपॉजिट करके काउंसलिंग करवा ली। कॉलेज भी सेलेक्ट कर ली। ऑल राजस्थान लगभग ने सेलेक्ट किया होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छे नंबर थे उनको, शायद उन्होंने सिर्फ कॉलेज सेलेक्ट किए, फिर ज़िले सेलेक्ट कर लिए होंगे। अब सर कॉलेज कैसे अलॉट होगी? अगर फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो फिर सेकंड लिस्ट कब तक आती है और किस तरीके से आती है, और फर्स्ट लिस्ट कब तक आएगी, इसके बाद की कब क्या प्रक्रियाएं रहती है। और एक दो सवाल जो मुझे लगता है कि बाहर की बीएसटीसी से रिलेवेंट था कि अगर हम राजस्थान से बाहर से बीएसटीसी करके आएँ तो क्या समस्याएं आती है राजस्थान में। बाकी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है एसटी से रिलेवेंट मैं आज इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अभी 2-3 दिन से छुट्टी थी, मतलब तो अभी 1-2 दिन में बना दिया वीडियोज़ और फिर अपलोड कर दिया। बाकी कल से स्कूल ऑन हो जाएगी 10 बजे से, तो आप सभी की दुआओं से हो रहा है, चल रहा है अभी। तो बाकी और भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक मैं टाइम टू टाइम पहुंचाता रहूँगा। बाकी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। रहता है काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हुई या नहीं हुई है। तो जैसे आपने काउंसलिंग में 3000 रुपये पे करने के बाद आपको एक फॉर्मेट मिला होगा जिसमें टोटल कॉलेज सेलेक्ट की हुई होगी, फिर ज़िले सेलेक्ट किए, फिर ऑल राजस्थान सेलेक्ट करके उसमें आपको लॉक करके आपको फॉर्मेट ई मित्र वालों ने प्रिंट करके दे दिए वो, या फिर किसी ने खुद से ही किए तो आपके पास आ गया होगा। ठीक है, उसमें काउंसलिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो सवाल था कि सर हमने तो मतलब 20 कॉलेज सेलेक्ट कर दी, फिर ऑल राजस्थान कर दिया, क्या उन 20 कॉलेज में हमारा नंबर नहीं आता है तो क्या हमें कहीं और कॉलेज नहीं मिलेगी, या फिर हमने ज़िले 2-4 ही सेलेक्ट किए, बाकी मैंने 2-4 कॉलेज सेलेक्ट की और ऑल राजस्थान नहीं किया बल्कि मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगी? तो इस तरीके के सवाल है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ऑल राजस्थान सबको करना था, जिसने नहीं किया उसने हो सकता है छोटी सी गलती की। बाकी होता क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए 100 कॉलेजें सेलेक्ट कर ली, मान लीजिए किसने 20 कॉलेज सेलेक्ट कर दी। अब होगा क्या, आपके नंबर के हिसाब से पूरे राजस्थान में देखा जाएगा कि एक नंबर जो आपने कॉलेज सेलेक्ट की है, क्या उसमें आपसे ज़्यादा मार्क्स के विद्यार्थी पूरे भर गए? अगर नहीं भरे तो आपको ले लिया जाएगा, अगर भर गए तो फिर आपको नेक्स्ट कॉलेज के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे रीट की तरह ऐसे ही होता है। रीट में क्या होता है, जैसे 33 जिले भरवा लिए, फर्स्ट जिले में आपके नंबर के अनुसार अगर सीट खाली है तो आपको दे दिया जाएगा, वरना सेकंड चॉइस पर चला जाएगा। यही इसमें चलता है। फर्स्ट अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो ठीक है, वरना सेकंड कॉलेज। अगर लास्ट कॉलेज तक आपको कोई कॉलेज सेलेक्ट नहीं होती है तो फिर आपको ऑल राजस्थान में कहीं भी भेजा जा सकता है। बाकी अपार्ट मूवमेंट से इधर से उधर हो जाता है, ये दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आराम से मिल जाएगी। ऑल राजस्थान सेलेक्ट किया है, अगर आपने एक भी कॉलेज सेलेक्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह होती है कि कॉलेज कौन सी मिलेगी, यह समस्या हो जाती है। इसलिए लगभग 30-40 कॉलेज भरनी चाहिए मेरे अनुसार, और बाकी ऑल राजस्थान करना ही चाहिए। बाकी सर फर्स्ट लिस्ट कब तक आ सकती है? तो जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट होंगी उसके 15 से 20 दिन बाद आपकी फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट आ जाएगी। फर्स्ट लिस्ट आएगी, फिर उसके 10 दिन तक शायद अगली प्रक्रिया चलेगी। हमारे टाइम डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे ऑनलाइन, आपके अभी हो सकता है कि आपको बुलाया जाएगा कॉलेज में, ऑफलाइन वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन कंप्लीट होता है तुरंत बाद आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगा। लगभग 3 लिस्टें इसमें निकलती है। फर्स्ट लिस्ट मान लीजिए 380 वाले को, मान ले 385 वाले को फर्स्ट लिस्ट में ओबीसी से सिलेक्शन हो गया। अब सेकंड लिस्ट लगभग चांस है कि 382-83 तक आराम से होने के पूरे चांसेस इसमें रहते हैं। 3 लिस्ट आती है और लगभग 3 से ज़्यादा ही आती है, 3 से कम नहीं आती है। बाकी एडमिशन पर निर्भर करता है, हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में ही पूरी सीटें भर जाए तो सेकंड आए ही नहीं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। 101% 3 लिस्ट आती ही आती है। और दूसरी बात सर, इसमें अलॉट होने के बाद हमारी पूरी प्रक्रिया यही रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको जाना है, जमा करवाना है, और फिर एडमिशन हो गया, चल कॉलेज जाइए आइए और अपनी प्रक्रिया जारी रखिए। फिर सर राजस्थान से जिनका नंबर नहीं आता है और उसने वो कोई अभी पीछे राजस्थान से बाहर से कर रहा है, उसको क्या दिक्कत है? उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बलिया उत्तर प्रदेश से कर रहा है, कोई इलाहाबाद से कर रहा है, कोई दिल्ली से कर रहा है, कोई महाराष्ट्र कर रहा है, कोई एमपी से कर रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी है कि जब आपकी रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर जब आपको जिला अलॉटमेंट भी हो जाएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको 10 दिन के लिए रोका जाता है। ज्वाइनिंग के समय आपके डॉक्यूमेंट्स जिस यूनिवर्सिटी से आपने एसटीसी कर रखी है, जिस डिपार्टमेंट से आपने बीएसटीसी कर रखी है, डीएलएड कर रखी है, उस डिपार्टमेंट के पास आपके कागज़ जाएंगे, वहाँ से जांच होगी, फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो यूनिवर्सिटी सही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आप राजस्थान से बाहर से करते हैं तो।
ऐसी कोई समस्या यहाँ से आने वाली नहीं है, आप कर सकते हैं। अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में अगर नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और सर इसके साथ में हम रीट की तैयारी कैसे करेंगे, तो देखिए टाइम निकालना पड़ेगा। अगर रेगुलर कॉलेज जाके फिर देखेंगे तो टाइम हो सकता है मैनेज हो जाए तो कर लेना। बाकी प्री 24 में करवा सकते हैं, मेंस भी 25 के फर्स्ट में आप देख सकते हैं मेंस हो सकता है। जिनका इस बार प्री निकलता है मुझे लगता है 25 वाली रीट में शामिल भी किया जा सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कर सकते। सर फर्स्ट ईयर में प्री निकाल देते हैं तो क्या दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, प्री निकल गई है बस, वो आजीवन वैधता है। अब यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम को उस टाइम आप किसी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। बाकी उस आधार पर ज्वाइनिंग मिलती है तब दिक्कत होती है। बाकी उसके आधार पर तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है ना, रीट प्री के आधार पर आपको तो सिर्फ है वो पात्रता मिल रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप आराम से पास करिए, जिसने कर लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई कमेंट्स हो तो मुझे बताना। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी 10-15 दिन बाद में, फिर उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट होते ही आपको डॉक्यूमेंट्स से लेकर कॉलेज बुला लिया जाएगा। कॉलेज डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ये प्रक्रिया, जो रीट जितनी लंबी चौड़ी फैला रखी है ना इन्होंने, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड गए, फिर वापस बीकानेर आए, फिर जिला अलॉटमेंट करेंगे, फिर 1 गुणा का रिजल्ट आया था, फिर मतलब जिला अलॉटमेंट, फिर बीकानेर निदेशालय से अपने जिला स्तर पर आती है, फिर पंचायत समिति पे आता है, फिर पंचायत समिति ऑर्डर निकालती है, फिर सीबी ऑर्डर निकालता है, फिर पीओ ऑफिस जाते हैं, फिर पीओ ज्वाइनिंग देता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, उसको भी मैं एक दिन आपको, मैं जिस प्रक्रिया से गुजरा आपको ज़रूर समझाऊंगा। बाकी एक अगर आप ज़रूर इसमें करके सेलेक्ट होके आ जाएंगे, मुझे भी लंबा टाइम नहीं हुआ था, 2020 में एसटीसी प्री दिया था, 21-22 में फाइनल और 23 में ये हो गया काम कंप्लीट ही। तो आप भी बन के आ सकते हैं 25-26 में आराम से, जिनको लगता है कि हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं और जिनको कुछ भी मेरे वीडियो से जानकारी मिलती है, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। बाकी मेरे से जितना प्रयास होगा मैं अच्छा ही करने की कोशिश करता हूँ। और कल स्कूल 10 बजे से है टाइम, तो हो सकता है स्कूल से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ। और बाकी मेरे साथ जो टीचर्स हैं, स्टाफ है, बहुत मतलब एक कह सकते हैं बहुत अच्छा फील होता है वहाँ जब ऑफिस में बैठते हैं, तब अपने आप में एक मतलब अपने आप में अलग ही फील होता है कि यार भगवान ने हमें कुछ तो मौका दिया है ज़िंदगी में कुछ करने का। वो और क्लासेस में जाते हैं। बाकी मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक तो सीनियर स्कूल मिली है, पहली बात। दूसरी, मैं 12th तक, अभी 12th 11th 12th के हिस्ट्री का पीरियड भी ले रहा हूँ, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा फील होता है कि मेरे बराबर के बच्चे भी वहाँ बैठते हैं, तो मुझे खुद पर एक गर्व होता है कि हाँ कुछ तो ज़िंदगी में किया है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। मेरा पूरा यही प्रयास रहता है कि आपको सही जानकारी दूँ। रीट का जो पेपर है लेवल फर्स्ट का, मैंने लगभग उसको 90+ क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। बाकी 20-40 क्वेश्चन और हैं, मैं उनको एक एक सोर्सेज निकाल रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आगे पढ़ना। तो 1-2 दिन में मैं उनका पूरा वीडियोज़ आप सभी के सामने लाने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस बुक से आया है और किस कोचिंग के नोट से ये क्वेश्चन मिल सकता है अपन को। हिंदी के कौन से, अंग्रेजी, सब अंग्रेजी को छोड़कर शायद मैं 145 क्वेश्चन तक कोशिश करूँगा कि कहाँ से क्या क्या मिल रहा है। बाकी जो भी मेरी नज़र में जो मेरे को सही लगा मैंने आप तक पहुंचाई इन्फॉर्मेशन। बाकी देखिए, हम संपूर्ण कोई परिपूर्ण कोई हो नहीं सकता है। ऐसा सोच लें कि मैं सब कुछ हूं तो वैसा हो नहीं सकता है। बाकी मेरा अच्छा प्रयास रहा तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर जुड़ा रहूँगा। और आज